नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बेटा प्लीज बोलो नहीं। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कुछ अनुप्रयोग यानी जब आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो आपके मन में एक बात आ रही होगी बार बार, क्यों पढ़ रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा क्यों है, क्या करते हैं इससे। तो क्या करते हैं यही सीखने वाले हो इस चैप्टर में। पहली बात तो ये कि ये भैया चैप्टर जो है काफी सरल होता है, लेकिन ये चैप्टर बच्चों को काफी कठिन लगता है। और जब बच्चों को कठिन लगता है तो सरल क्यों है? सरल इसलिए है क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ड्राइंग बनाना सीख लिया, यानी यहाँ पर आपने चित्र बनाना सीख लिया, आपकी अचीविंग पावर बहुत अच्छी है, आपके दिमाग में वो चित्र बन जाते हैं जो आपने अपने समाज में देखे। जो चित्र आपने अपने समाज में देखे, अगर वो चित्र आपके दिमाग में बन जाते हैं तो चैप्टर बहुत ही सरल है। और अगर वो चित्र आपके दिमाग में नहीं बन रहे हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत कठिन है। रोते हैं बच्चे इस चैप्टर में, रोते हैं। एज्यूमिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी जो बात यहां पर निकल कर आए वो आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली बात ये निकल कर आती है कि बेटा आपको मालूम है, अगर वो कह दे कि एक पेड़ है तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि हाँ कहीं ज़मीन होगा और उस ज़मीन में पेड़ लगा होगा। क्या ये एज्यूमिंग पावर आपकी है? किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा हाँ अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में एक पेड़ तैर रहा है बालाजी की कृपा से, ऐसा तो नहीं लग रहा? ओ बिटिया तुम बोतलें संभालती रह जाओगे। हाँ गिरा दी होगी तू तो नहीं गिरी। तो भैया क्या ये एज्यूमिंग पावर समझ में आई? क्या कहना चाह रहे हैं हम? यानी जो बात प्रश्न में कही जाएगी वो बात आपको फील होनी। वो कहेगा एक मकान है, एक मीनार है। अब बताओ मकान ऊंचा मीनार छोटी? मीनार ऊंची और मकान और मीनार दोनों ही हवा में होंगे कि पृथ्वी पर होंगे? बस एज्यूमिंग पावर यही है। कह देगा कि भैया मीनार की छत से मकान के छत को देखा गया, तो आदमी बताओ कहाँ बैठा है? मीनार की छत पर। और जब यही चीजें किताब में आती हैं तो बच्चे क्या कहते हैं कि आदमी मकान की छत पर बैठा है, उसकी बुद्धि भंग हो जाती है। जब कहा गया मीनार की छत से मकान की छत देखी जा रही है, तो आदमी कहाँ बैठा है? और जब कहा जाएगा मकान की छत से मीनार की छत को देखा जा रहा है, तब आदमी कहाँ बैठा है? अब बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? कहेगा एक हवाई जहाज, मन में आ गया होगा कि पानी में हवाई जहाज चल रहा है। अच्छा आकाश में उड़ रहा है। किसी के मन में अगर यह आ जाता है कि नहीं पानी में चल रहा है तो एज्यूमिंग पावर जीरो है, चैप्टर उनके लिए नहीं है, बहुत कठिन है। समझ गए? कहेगा एक पानी का जहाज तैरता हुआ जा रहा है, तो तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा कि बादलों के बीच में एक पानी का जहाज, बादलों के बीच नहीं किसी नदी समुद्र में जहाज होगा। क्या आई बात समझ में? तो इन सब चीज़ों को लेकर चला जाता है। दो शब्द बनते हैं, दो शब्द बनते हैं उन्नयन। उन्नयन, अरे सुन तो ले। अवनमन, अवनमन, उन्नयन और अवनमन। उन्नयन और अवनमन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझ गए तो भैया आप 50% लड़ाई जीत चुके हैं। समझ गए? बच्ची 50% अद्धा मार दो वो भी जीत जाओगे। हमारे मत बात दियो। हाँ, उन्नयन का मतलब है नयन को, उन्नयन मतलब ऊपर उठाना, नयन को अवनमन। सजी नमस्ते कि सजी नमस्ते ऐसे करता हो? क्या कहता हो? सजी नमस्ते
नहीं, क्या करते हो सर जी? नमस्ते नमस्ते। अब नमन, नमन कर रहे हो, यानी कि नजरों को नीचे की तरफ झुका रहे हो। अब नमन, नमस्ते। समझ गए? तो अब नमन, बताओ अब नमन सबको क्लियर हुआ? अब नमन मतलब उन्नयन। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो अब नमन और उन्नयन क्लियर हुआ। उन्नयन तब बनता है जब नीचे से ऊपर देखा जा रहा हो, नीचे से ऊपर देखा जा रहा हो तो उन्नयन, और जब ऊपर से नीचे देखा जाएगा अब बोलो, बोलो यहाँ तक कोई समस्या? किसी को कोई समस्या नहीं? बोलो। चलिए, तो दो चीजें आप सीख गए, उन्नयन और ये होते क्या हैं? ये जहाँ पर आदमी बैठता है वहाँ से एंगल बनते हैं। वहाँ से क्या बनते हैं? एंगल, कोण बनते हैं। अगर वो ऊपर देख रहा है तो उन्नयन का मान लिखा गया होगा, अगर वो नीचे की तरफ देख रहा है तो अवनमन। ठीक है ना? और वो एक प्रकार का क्या होगा? कोण होगा। कैसा होगा? क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो भैया छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और देखते हैं तुमको क्या समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 1, ये नई बुक है हमारे पास। देखिए, कह रहा है, उदाहरण नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चित्र में बिंदु O, अभी चित्र बनाएंगे। बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से, बिंदुओं A तथा P से कहाँ से देखा जा रहा है? A से। और किसको देखा जा रहा होगा? O को देखा जा रहा होगा। देखने पर अवनमन कोण की माप बताओ। अवनमन कोण की माप बताओ। सबसे पहले आपको बनाना है यहाँ पर चित्र। ये बिंदु O है, ये बिंदु B है, ये बिंदु Q है। एग्जाम्पल नंबर 1 की चर्चा हो रही है। ये बिंदु A है, ये बिंदु P है। यहाँ पर लिखा हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री लिखा हुआ है। ये निशान जो बना होता है, ये निशान तुमको बताएगा कहाँ से कहाँ तक। ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। कह रहा है बिंदुओं A और P से देखने पर, पहले A का नाम दिया गया है तो A से बताना है कहाँ पर कितना कोण बन रहा है, तो उसके समांतर रेखा खींच लेंगे। P से पूछ रहा है तो P पर उसके समांतर रेखा खींच लेंगे। बिल्कुल सीधी रेखाएं खींच लिया करते हैं। क्लियर है? कहाँ माना जाता है? कहाँ माना जाता है? जब आदमी सामने देख रहा है। कहाँ देख रहा है? सामने। ये एंगल कितना दिखाई दे रहा है? ये मान के चलो 0। ये एंगल कितना? 0। जो सामने देख रहा है 0। अब यहाँ से ऊपर उठाएगा तो एंगल बनना चालू, और यहाँ सामने से नीचे झुकाएगा एंगल बनना चालू। समझ गए? तो नज़रों को जब सामने रखेगा तो कोई एंगल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमने डैश डैश रेखा क्यों खींची सीधी सीधे? अभी वो सामने देख रहा है। समझ गए?
अब जब बताओ, जो लोग ए पर बैठा है व्यक्ति, जब वो ओ को देखेगा, ए से ओ को देखेगा तो नीचे देखेगा कि ऊपर? नीचे झुकाएगा नज़रों को, तो एंगल यहीं तो बनेगा, ये यहीं तो बनेगा एंगल। तो पूछ रहा है ये एंगल कितना बनेगा। अब आपको मालूम होगा जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण समान होते हैं। 9th में सीखे हो कि नहीं? अगर ये 45 तो ये भी 45। लग गया क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया इतनी बात? अब कह रहा है यहाँ पर जब आदमी बैठा है पी पर और तब वो देख रहा है ओ को, तब बताओ कितना एंगल बन रहा है। अब यहाँ से तुमको ये मालूम है ये 90 डिग्री, बोलो है 90 डिग्री। इस रेखा और इस रेखा के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 90 में ये कितना हो गया? तो ये बच्चा कितना? 20। बताओ बताओ, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो ए पर कितने डिग्री कोण बन रहा है? 45। और बी पी पर? पी पर बन रहा 30 डिग्री। ऑप्शन देख लीजिए, टिक कर दीजिए, आंसर आ चुका है। सेकेंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बताओ, क्या सबको समझ में आई कहानी? ऐसा कोई जिसको ये कहानी समझ में ना आई हो? आ गया? चित्र बना लीजिए। किसी झलक दिखेगी एग्जाम्पल नंबर 1 के सेकंड पार्ट पर, जिसमें क्या कह रहा है बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहले प्रश्न सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और फिर क्वेश्चन लगाना चालू करेंगे। अगर किसी प्रश्न को पढ़कर समझ गए, चित्र दिमाग में बन गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया, तो क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा 2 से 5 मिनट लगेगा। और अगर किसी प्रश्न में इज गए तो फिर तुम क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। चिमनी, भट्टा वाली चिमनी कहाँ होती? भट्टा वाली चिमनी जमीन पर, कैसे? तिरछी, सीधी। प्रेक्षक, उसको देखने वाला, दूर से देख रहा है। कितनी दूरी से देख रहा है? 28.5 मीटर की दूरी पर है। कौन सी दूरी पर है? टेढ़ी दूरी की बिल्कुल सीधी दूरी? टेढ़ी दूरी क्यों? सीधी, जमीन से। कितनी दूरी पर है? इतना ही चित्र बना लेते हैं जितना समझ में आया। जितना चित्र समझ में आया उतना ही बना लेते हैं। समझ में ये आया कि ये जमीन है? ये आया कि नहीं आया? और चिमनी जमीन पर बिल्कुल सीधे 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 खड़ी होती है, ये भी समझ में आया होगा। तो ये हो गई चिमनी। कोई प्रेक्षक यहाँ पर खड़ा होगा और चिमनी को देख रहा होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं और पढ़ने से यह पता चला कि उसकी आंख से, आदमी की आंख से, उसकी आंख यहाँ है ना? हैं? यहाँ आंख है। घुटनों में बुद्धि हो सकती है, आंखें थोड़ा ना जाती हैं, आंखें वहीं रहती हैं। आंख यहाँ है, समझ गए? हाँ, कॉमन सेंस बहुत तेज रहता है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसकी आंख से, इस आंख से देखो किसको देख रहा है? उसकी आंख से चिमनी के शिखर, चिमनी का शिखर यही है ना? नहीं। हाँ, बस यही छोटी छोटी बातें, यही छोटी छोटी बातें जो बच्चा सीखेगा वो चैप्टर को सरल बताएगा। और जो कह देगा हाँ हाँ यही है, यही आंखें हैं जूतों में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आंख पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 45। अब नमन बनेगा कि उन्नयन? ऊपर देखेगा तभी तो बनेगा। तो ऊपर तो बाद में देखेगा, पहले तो स्ट्रेट देखेगा। तो स्ट्रेट दिखा लो इसको पहले ऐसे। हाँ, ड्राइंग नहीं बनानी है, ठीक है ना? क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आती कि टेढ़ी है कि सीधी है, क्योंकि तुम वहाँ बैठे हो और हम हैं बिल्कुल करीब में इसके।
अब उसके चक्कर में मत पड़ो हैं। अब ऐसे रहो, चक्कर में मत पड़ो, है ना, ठीक है। वरना फिर स्केल का प्रयोग करें, ऐसे ऐसे कहीं से लाइन। ये भैया फिर चित्र भी बजाना है, हाँ, चित्र भी बनाना है, क्वेश्चन भी सिखाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट ड्राइंग होता तो फिर आराम से चित्र बनाते 1 घंटे में, हाँ। और बनने वाला एंगल 45 डिग्री। उन्नयन कोण कहाँ? ये 45 सबको समझ में आया? सीधी रेखा पर ही एंगल बनेगा, या ऊपर या नीचे। अगर क्या आदमी चिमनी का आधार भी देख सकता है? काहे नहीं देख सकता? देख सकता है, देख नहीं रहा तो क्या होगा? देख सकता है, तब एंगल कौन सा बनता? अब नमन बनता। और फिर अब नमन मतलब नीचे की ओर एंगल बन जाता। समझ रहे हो बात को? चलो भैया, इतनी बात समझ में आई। अब इतना लिखने के बाद कह रहा चिमनी की ऊंचाई बताओ। जो चीज पूछे बस उसी को तुरंत मान लो। माना चिमनी की ऊंचाई h है, माना चिमनी की ऊंचाई h है। इतना बताओ, किसी को समझ में ना आया तो। सब समझ में आ गया? अब ये भी देख लो कि आदमी कितना ऊंचा है। 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति, प्रेक्षक 1.5 मीटर। और चिमनी से कितनी दूरी पर खड़ा है? 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? हाँ, अच्छा, अब थोड़ी सी यहाँ पर दिमाग लगा लो कि अगर ये 28.5 है तो ये रेखा भी कितनी होगी? कोई समस्या? अब थोड़ा दिमाग ये लगाओ, अगर 1.5 ये है तो इसके सामने 1.5 मीटर ये भी होगा। अगर ये h है तो ऊपर पूरे में से 1.5 चला जाएगा, h माइनस 1.5। बताओ बताओ, कोई समस्या हो बताओ बताओ। कुछ नहीं बताओगे? और बस क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। त्रिकोणमिति लगा दीजिए, आंसर आने वाला है। A B C D E। जो चीज़ माना है उसको सबसे पहले लिखोगे। माना चिमनी, माना चिमनी की ऊंचाई कितनी मानी? h मीटर। चिमनी की ऊंचाई h मीटर है। यहाँ से यहाँ तक चिमनी है, नहीं समझे? माना चिमनी की ऊंचाई यहाँ तक। कोई समस्या? अब क्या करने वाले हैं? अब हमें वो ट्रायंगल ले लेना है जिसमें कोई एंगल मालूम हो, वो त्रिभुज जिसमें कोई एंगल मालूम हो। इस त्रिभुज में देखो एंगल मालूम 45 डिग्री, तो यही त्रिभुज ले लो। क्या लिखोगे? त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ECD। एंगल कौन सा मालूम? 45। 45 के लिए ये भुजा क्या है? लंब। ये भुजा क्या है? तो आधार मालूम है। लंब के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है। कर्ण तो सन्नाटे में है, तो साइन और कॉस कतई मत लिखना, क्योंकि साइन कॉस में कर्ण आ जाते हैं और कर्ण है सन्नाटे में। बोलो हाँ या ना? तो या तो tan ले लो लंब बटे आधार, या तो cot ले लो आधार बटे। दोनों से आंसर कतई सटीक आ जाएगा। त्रिभुज ECD में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, लंब बटे आधार। लंब कितना है? CD, और आधार कितना है? CE। यही तो लंब है, ये आधार है। आगे लिख दीजिए, चूंकि tan थीटा हम याद करके आए हैं, लंब बटे। नहीं समझे? अरे तुम ही लोग पूछ रहे हैं। ये सर कौन बोलेगा? कोई चपरासी प्रासी लाओगे अपने संग वो बोलने के लिए? धन्ना सेठ हो कि हम पढ़ेंगे, तुम कहना यस सर। tan 45 का मान 1 होता है, नहीं याद है? CD की वैल्यू h माइनस 1.5। हाँ, अच्छा 0.5, हम तो भूल गए। थैंक यू, तुम ना होते तो क्वेश्चन लगता ही नहीं। बट्टे की चीज गुड़े में।
तो h माइनस 1.5 बराबर 28.5। h बराबर 28.5 माइनस और उधर गया 1.5, h बराबर 30 मीटर। समझ गए? कोचिंग वाले निकल जाएं। एग्जाम्पल नंबर पहले का तीसरा पार्ट, जो लोग बातें कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हम पढ़ाना चालू कर चुके हैं। एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिकल मालूम होना चाहिए। हमने कल बताया था कॉमन सेंस आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, बताया था कि नहीं? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समतल बना लेंगे, यानी ज़मीन बना लेंगे। बना ली ज़मीन। एक समतल मैदान पर एक मैदान बना लिया, एक मीनार की छाया, एक मीनार, तो कहीं मीनार होगी, मान लीजिए यहाँ पर एक मीनार, ये हो गई हमारी मीनार। समतल पर एक मीनार है, समतल पर एक मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, ऊंचाई की √3 गुनी है। मान लीजिए ऊंचाई कितनी है, मान लीजिए ऊंचाई कितनी है, h है, माना ऊंचाई कितनी है। अब ये बताओ इसकी जो छाया बनेगी वो ज़मीन में बनेगी कि आसमान में बनेगी? तो इसकी जो छाया बनेगी वो ज़मीन में बनेगी, तो इसी प्रकार से तो छाया बनेगी ज़मीन में। ये कौन सी लाइन हमने खींची है, ये हमने कौन सी लाइन खींची है ना, ये हमने प्रकाश की लाइन खींची है। कौन सी लाइन खींची है? ये हमने प्रकाश की लाइन खींची है। यानी कि सूर्य कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चमक रहा होगा और सूर्य का प्रकाश दीवार से टकरा रहा होगा। जहाँ पर दीवार से टकरा रहा होगा उसके नीचे वाला पार्ट सब छायांकित, मतलब अंधेरे में होगा, और इस दीवार से ऊपर ये जो पोर्शन होगा ये चमकदार होगा। इसके ऊपर सब यहाँ पर एरिया जो होगा वो कैसा होगा? चमकदार होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और ये टेढ़ी रेखा क्यों नहीं खींची? क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का गुण आपने पहला पढ़ा होगा फिजिक्स में। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? इसलिए लाइन बिल्कुल सीधी खींची और ये उसकी बन गई छाया। ये क्या बन गई? उसने बोला कि जो ऊंचाई है, फिर से पढ़ते हैं, एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, मीनार की जो छाया है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। छाया जो है ऊंचाई की √3 गुनी है। अगर ये h है तो ये कितना हो गया? h √3। बताओ क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब क्या कह रहा है? कह रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब ये बताओ उन्नयन कोण, उन्नयन ऊपर देखने पर, तो आदमी यहाँ बैठा होगा तभी तो देख पाएगा, तो उन्नयन कोण कितना है? थीटा। यही तो होगा, यहीं पर तो आदमी बैठा होगा वही तो देख रहा होगा सूर्य को। कहाँ से देखेगा? जमीन से देख रहा होगा। तो उन्नयन कोण कितना हो गया? थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब जो बात आपने मानी है वो तुरंत लिखना पड़ता है। माना क्या है? घर है, क्या है? मीनार। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। मीनार की ऊंचाई कितनी? मात्रक। तो छाया की लंबाई h√, ये कैसे मालूम? प्रश्न में दिया गया h√3 मात्रक, तथा सूर्य का उन्नयन कोण कितना? जो ट्रायंगल बना है उसका नाम लिख लोगे? ABC। बताओ यहाँ तक कोई समस्या?
अब हमें ये निकालना है। इसको निकालने के लिए कर्ण का तो कोई पता ही नहीं है, तो कर्ण का इस्तेमाल नहीं करना है। लंब कुछ हमको मालूम है, कुछ मालूम है आधार। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, लंब और आधार से क्या बनता है? क्या बनता है? tan थीटा। क्या बनता है? tan थीटा। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा ऐसे ही, लंब कितना है थीटा के लिए? h, आधार कितना है? h रूट। तो tan थीटा बराबर एस से एच काट दें, 1 बटे tan थीटा बराबर, इधर भी tan बना लो, tan में कितने का मान 1 बटे रूट 3 होता है? तो थीटा बराबर 30 डिग्री। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। समझ में आ गया? नोट कर लो, ठीक है। जिसको समस्या हो वो अपनी समस्या बता के जाना लास्ट में। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। बेटा फालतू की बातें मत करो, पहले इधर सुनो, इधर सुनो। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, एक झंडा लगाया गया। कहाँ? भवन के शिखर पर। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक पहला क्वेश्चन ऐसा है जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूरे अभ्यास में पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे चित्र के अलावा कोई बात हम नहीं करने वाले। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने ये बना लिया क्या? एक जमीन, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, ये बनाया हमने क्या? भवन। बताओ यहां तक कोई समस्या? भूमि के एक बिंदु से हमने क्या बना लिया? एक भवन बना लिया। अब बताओ क्या इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? अब इस भवन के ऊपर जहां पर हमने पॉइंट खींचा, ये भवन की छत है, भवन की अब झंडा फहराया जा रहा है कहां पर? छत पर की जमीन पर? छत पर झंडा फहराया जा रहा है। तो झंडे के लिए एक डंडा लगा होगा, उसी डंडे पे तो झंडा होगा। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा झंडे का डंडा। क्लियर है? थोड़ा समझने के लिए यहां पर ले आओ, अब कतई समझ में आएगा भाई। यहां तक बताओ कोई समस्या? अब एक बार ये पढ़ो कि प्रश्न में क्या है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन की ऊंचाई है कितनी? 10 मीटर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? भूमि के एक बिंदु P से, ये P होगा, भूमि का एक बिंदु P से तो P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बताया? 30 डिग्री। क्या बताया? तो यहां से जब ये बिंदु P से उन्नयन कोण बनाया जा रहा होगा तो ये क्या डिग्री है? 30 डिग्री। बताओ अगर कोई समस्या हो तो। बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब बताओ बिंदु P पर आदमी बैठा था कि भवन के शिखर पर बैठा था? और देख किसको रहा था? इसलिए बिंदु P से शिखर को देखा और उन्नयन कोण कितना बनाया? 30। अब आगे क्या कह रहा? बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है?
कहाँ से? उसी बिंदु P से। अब की बार ये एंगल कितना है? पूरा 45 डिग्री है। बताओ, ऐसा कोई जिसको चित्र ना समझ में आया? ऐसा कोई जिसको चित्र समझ में ना आया पूछो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, बस क्वेश्चन खत्म कर दो। ध्वज दंड की लंबाई, माना ध्वज दंड कितना है? h है। माना ध्वज दंड कितना है? और बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी कितनी है? x। समझ गए? याद कर लो। माना भवन से बिंदु P की दूरी बराबर x मीटर तथा ध्वज दंड की लंबाई बराबर h मीटर। कोई समस्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब क्या करने वाले? त्रिभुज का नाम डाल दो। P Q R S। पूछो पूछो, अब कोई दिक्कत हो तो पूछो। कोई दिक्कत नहीं। पहले छोटा त्रिभुज पिक करते हैं और हमेशा 90 डिग्री एंगल वाला ही त्रिभुज पिक करते हैं। पहले किसको पिक करोगे? छोटे त्रिभुज का मतलब है सिंगल वैल्यू वाला। किसका? जिसमें एक वैल्यू आ रही है, उससे एक वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दूसरा त्रिभुज पिक करके दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा आंसर बाहर आ जाएगा। अब बताओ, ये छोटा वाला त्रिभुज लोगे या ये बड़ा वाला त्रिभुज लोगे? देखने में छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। छोटा त्रिभुज का मतलब होती है जिसमें सिंगल वैल्यू हो। छोटे त्रिभुज का क्या मतलब है? देखो, इसमें केवल x आ रहा है। यही तो अज्ञात राशि है और यही अज्ञात राशि अकेली है, और ये हमारा 10 तो ज्ञात राशि है। इससे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अज्ञात राशि कौन सी है? सिंगल है। बस, अगर तुमने बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, बड़ा त्रिभुज ले लिया, तो ये भुजा बताओ x और ये भुजा बताओ 10 प्लस, तो दो अज्ञात राशियाँ आ गई। इसलिए पहले कौन सा त्रिभुज लोगे? छोटा वाला। समझ गए? ये क्या है? 10 प्लस। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? यहाँ तक बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? सुनो, क्या करने वाले हैं? त्रिभुज पिक करने जा रहे हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, किस त्रिभुज में है? पी क्यू आर में है। ठीक है। कौन सा एंगल लेंगे? लंब है, आधार है, एंगल 30 है, तो tan 30 लेंगे। क्या लेंगे? tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? क्यू आर। आधार कितना है? क्यू पी। आगे लिख दीजिए, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे, समझ पा रहे हो? tan 30 का मान 1 बटे क्यू आर का मान बताओ। क्यू आर का मान 10, क्यू पी का मान बताओ। बटे की चीज़, बटे की चीज़। लो बेटा, एक आंसर आ गया। अगर 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन तो तुम्हारे 2.5 नंबर पक्के। बताओ, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? अब कौन सा त्रिभुज पकड़ोगे? पी क्यू एस या पी आर एस? हमेशा 90 डिग्री वाला एंगल ही पकड़ना है। पी क्यू एस। तो क्या लोगे? त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा? tan। क्यों? आधार है और इसके सामने ये लंब है। एंगल कितना? वेरी गुड। पूरे त्रिभुज में 45 डिग्री और छोटे त्रिभुज में 30 डिग्री। tan 45। लंब, लंब कितना? लंब कितना? क्यू एस। आधार कितना? क्यू आर है आधार, क्यू पी। tan 45 का मान, क्यू एस का मान, क्यू एस का मान है 10 प्लस क्यू पी का मान x। x का मान कितना?
तो 1 बराबर 10 प्लस h बटे 10√3, आगे लिखोगे चूंकि x बराबर 10√3 बटे की चीज़ 10√3 बराबर 10 प्लस 10 इधर भेज दो, 10√3 माइनस 10 बराबर 10 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 बराबर, अतः h का मान कितना 10 ब्रैकेट में √3 माइनस और x का मान कितना 10√3 मीटर। √3 का मान दिया तो रख लो, √3 का मान दिया गया तो उसको रख दो, √3 का मान दिया तो उसको क्या कर दोगे? हाँ बिल्कुल, अगर नहीं दिया होता तो नहीं रखते। अतः पहले x लिख लो, x का मान कितना 10√10 से √3 का मान 1.732, दशमलव कूद कर यहाँ 17.32 मीटर। बताओ बताओ कोई समस्या? और h का मान 10 ब्रैकेट में √3 माइनस 10, √3 का मान 1.732 माइनस 1, 10, इसमें से ये घटा दोगे 0.732, 10 से गुणा 7.32 मीटर। बताओ क्लियर हो गया? पूरे अभ्यास में ऐसे क्वेश्चन है। क्यों बोल रहे हो? देखो समझो भैया, 1500√3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु ए से 60 डिग्री था। 59 मतलब उन्नयन कोण कितना था? चलो उड़ाने जा रहे हैं, किसको उड़ाने जा रहे हैं? वायुयान को। समुद्र में उड़ाओगे? हवा में उड़ाओगे, आसमान में। हाँ, मान लिया इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, वो उड़ रहा है। यहां तक कोई समस्या नहीं दिख रहा? ये देखो उड़ रहा है, उड़ा। फिर हुआ क्या? 15 सेकंड पश्चात 29-30 डिग्री हो गया। एक बात सिखा रहे हैं, याद रखना, चित्र बनाने में काम आएगा, वरना बना नहीं पाओगे। अगर एंगल घट रहा है, अगर एंगल घट रहा है, इसका मतलब है वो दूर जा रहा है। अगर एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब वो पास आ रहा है। एंगल था कितना? 60 और हो कितना गया? 30 हो गया। इसका क्या मतलब है? पास आ रहा कि दूर जा रहा? दूर जा रहा, क्योंकि एंगल घट गया। इसीलिए देखो हमने इधर उड़ाया, इधर नहीं उड़ाया। बिंदु ए कहाँ है? बिंदु ए है ये। इस बिंदु ए से वो उड़ता हुआ जा रहा है। यहां तक बताएं कोई समस्या? ये देखो उड़ते हुए कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। सबसे पहले बिंदु ए से, सबसे पहले जब बिंदु ए से उसको देखा गया तो एंगल कितना था? एंगल कितना था? 60 डिग्री का एंगल था। फिर 15 सेकंड पश्चात वो कहां से कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। इस बार एंगल कितना रह गया? पहले एंगल था 60 डिग्री, अब एंगल है 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना? इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो वायुयान कितना उड़ा? कितना उड़ा?
इतना ही तो उड़ा, हाँ इतना ही तो उड़ा। और इतना उड़ने में कितना उड़ा? 15 सेकेंड उड़ा। कितना सेकेंड उड़ा? 15 सेकेंड। यहां से यहां तक कितना टाइम लगा? 15 सेकेंड लगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? उड़ कितनी ऊंचाई पर रहा था? 1500√3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तो अभी भी तो ऊंचाई उतनी ही होगी कि ऊंचाई घट जाती है? उतनी रहेगी। 15 सेकंड तक उड़ा। अब ये बताओ 15 सेकंड तक कितना उड़ा होगा? माना x किलोमीटर उड़ा होगा। माना, समझ गए? पहले से प्रारंभिक दूरी कितनी होगी? y किलोमीटर। कितनी होगी? y किलोमीटर। ठीक, 5 मिनट है भाई। इतनी बात बताओ, सबको समझ में आ गई? माना, नाम डाल लो, A B C D E। माना बिंदु A से हवाई जहाज की कैसी दूरी? क्षैतिज दूरी। क्योंकि हवाई जहाज की दूरी ये भी तो है, ये नहीं, क्षैतिज, जमीन पर क्षैतिज कितनी? x नहीं y किलोमीटर। कितने? हवाई जहाज द्वारा 15 सेकंड में तय की गई दूरी कितने किलोमीटर? x किलोमीटर। पहले वो त्रिभुज उठाएंगे जिसमें सिंगल वैल्यू मिल जाए, फिर वो त्रिभुज उठाएंगे जिसमें डबल वैल्यू हो। तो सिंगल वैल्यू बताओ, ए बी ई में है या ए सी डी में है? ए बी ई, यही तो सिंगल त्रिभुज है। छोटा ला है, इसमें सिंगल वैल्यू वाई है केवल। तो क्या ले लेंगे? त्रिभुज ए बी ई में। कह रहा ज़्यादा मत समझाओ, बस हम समझ गए, फटाफट बता दो। ए बी ई में जब हम पूछेंगे तब बताएंगे कितना समझ गए तुम। ए बी ई, ये त्रिभुज देख लिया? इसमें ये 60 डिग्री है, इसमें ये लंब है और इसमें ये कर्ण है। तो कर्ण वालों कौन हो? तो भांग खाई क्या? तो कितने डिग्री है? tan 60। tan 60 लंब है और आधार है। tan 60 बराबर लंब कितना? BE और आधार कितना? BA। आगे लिख दीजिए, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। चलो फटाफट बनाओ। tan 60 का मान √3, BE की वैल्यू 1500√3 और BA का मान y बटे की चीज y बराबर 1500 यार 1500√3 गुणे की चीज √3 उड़ गए। क्या आ जाएगा? y बराबर 1500। यानी हवाई जहाज पहले से 1500 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहा था। समझ गए? किलोमीटर ही दिया गया ना प्रश्न में कि मीटर दिया गया? किलोमीटर दिया। ठीक है, तो हवाई जहाज पहले कितनी दूरी पर उड़ रहा था? 1500। अब ये देखो कि हवाई जहाज ने और कितनी दूरी तय करी। दूरी तय कितनी करी ये देखो जरा। अब क्या अब कौन सा त्रिभुज लोगे? त्रिभुज ए सी डी में। बड़ा वाला त्रिभुज लो, त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में क्या होता है? ये कितने डिग्री? 30 डिग्री। tan बराबर लंब कितना? 30 के लिए लंब, 30 के लिए लंब सी डी। वेरी गुड, सी डी बटे आधार कितना? ए सी। समझ गए? नहीं समझे? अब tan 30 का मान और सी डी की वैल्यू बोलो बेटा। 1500 बटे ए सी की वैल्यू बोलो। ए सी की, ए सी वेरी गुड, x प्लस वाई। केवल y लिखोगे गलत, केवल x लिखोगे गलत। समझ गए? x प्लस वाई बटे की चीज बराबर 1500√3 गुणे x प्लस वाई बराबर 15 √3 3 15 4500। बताओ कोई समस्या? जहाँ x y का मान कितना? 1500। तो x प्लस 1500
बराबर 4500, x बराबर 4500 माइनस 1500, x बराबर 3000 किलोमीटर। अब प्रश्न में पूछा क्या, जरा ये देखो, उस वायुयान की गति बतानी है, गति, चाल, क्या बताना है, कितना उड़ा यहां से यहां तक, 3000 किलोमीटर उड़ा, कितनी देर में उड़ा, 15 सेकंड में। तो लिख देंगे अतः चाल बराबर, चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे, बताओ कितना उड़ा, 3000 उड़ा, कितने समय में उड़ा, 15 दूनी 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से उड़ रहा है।